क्या आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं? तो रुकिए, क्योंकि इन वीडियो में हम करने वाले हैं ईवीएस के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। अगर आप सच में यूपी टेट पास करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूपी टेट ईवीएस प्रैक्टिस सेट 1। प्रश्न संख्या 1 है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ये है श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी अंकुरण। तो इसका सही उत्तर बताइए कौन सा होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलीय जीव है? ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी शेर। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो गया? मेढक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ों को काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वनीकरण, वनों की कटाई, वृक्षारोपण, संरक्षण। बताइए, वनीकरण, वनों की कटाई, वृक्षारोपण, संरक्षण, क्या सही होगा? इसका सही ऑप्शन बी सही होगा, वनों की कटाई। हमारे शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा। कौन सही होगा? ऑप्शन बी हृदय यानी गुर्दा सही होगा। निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी डीजल। कौन सही होगा? इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी के चारों ओर कौन सा गैस आवरण होता है? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। कौन सा गैस आवरण है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वायुमंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी चील, ऑप्शन डी कौवा। बताइए कौन सही होगा? ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग होगा। प्रश्न संख्या 8, जल का शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत क्या है? नदी या वर्षा का जल या तालाब या झील। बताइए इसका उत्तर कौन सा होगा सही? ऑप्शन बी वर्षा का जल। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा प्रदूषण का कारण है? वृक्षारोपण, कारखानों का धुआं, वर्षा, खेती। क्या कारण है बताओ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कारखानों का धुआं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 215। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 206 हड्डियां। प्रश्न संख्या 11, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मक्खी, मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस। यानी मक्खी के कारण हुआ या मच्छर या बैक्टीरिया या वायरस, किसके कारण होता हो? तो मलेरिया रोग मच्छर के कारण होता है, ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 12, पौधों के किस भाग से जल का अवशोषण होता है? पत्ती, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी फूल। कौन सही है बताओ? ऑप्शन बी यानी जड़ सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घरेलू पशु है? बाघ, गाय, शेर, भालू। घरेलू पशु कौन सा है? यानी ऑप्शन बी सही है, गाय। ऑप्शन 14 प्रश्न 14 है, भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, संचलन। इसका सही जवाब है, भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है पाचन। क्या कहलाती है? पाचन। आप प्रश्न संख्या 15 है,
पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत कौन सा है? नदी, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी तालाब। क्या होगा सही? इसका सही जवाब बी होगा, समुद्र। प्रश्न संख्या 16 है, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ काटना, प्लास्टिक जलाना, वृक्षारोपण, कचरा फैलाना। क्या करना बताओ? इसका सही जवाब है वृक्षारोपण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मांस। पौधों से प्राप्त होता है तो दूध तो पौधा से मिलेगा नहीं, अंडा भी नहीं मिलेगा और फिर मांस भी नहीं मिलेगा, यानी ऑप्शन क्या हुआ? सी चावल जो है पौधा से मिलेगा। प्रश्न संख्या 18, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? जल, प्रकाश और उष्मा, हवा, मिट्टी। क्या मिलता है? ऑप्शन बी सही होगा, प्रकाश और उष्मा। संख्या 19 है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा, मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए ऑप्शन? इसका सही जवाब होगा हैजा, ऑप्शन ये। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? सभी लोग पढ़े हैं, सब लोग जानते हैं, इसका उत्तर तुरंत बताओ। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी गधा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऊंट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या के निम्न में से कौन सा अपशिष्ट सड़कर खाद बन जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी सब्जियों के छिलके, ऑप्शन डी लोहे का टुकड़ा। क्या सही होगा? इसका सही जवाब है सी सब्जियों के छिलके। प्रश्न संख्या 22 है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो इसका सही जवाब होगा त्वचा। क्या होगा? त्वचा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा ईंधन है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी रेत। कौन सा ईंधन है? यानी लकड़ी, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है, पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। बताइए कौन सा गैस लेते हैं? इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी सही हुआ। प्रश्न संख्या 25 है, जल का ठोस रूप क्या है? यानी ऑप्शन ए भाप, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी ओस। इसका सही जवाब बताओ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी बर्फ होगा। हमारे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? रोज ब्रश करना चाहिए, मीठा अधिक खाना चाहिए, ब्रश ना करना, पानी ना पीना। तो इसका सही जवाब है रोज ब्रश करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र का पशु है? याक, ऊंट, हाथी, घोड़ा। क्या सही होगा? इसका सही जवाब ये है याक। प्रश्न संख्या 28 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 जून, 15 जून, 20 जून। बताओ। इसका सही जवाब है 5 जून पर्यावरण मनाया जाता है। 29, जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? पानी बर्बाद करना चाहिए, नल खुला छोड़ना चाहिए, वर्षा जल संचयन या नदी गंदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए? वर्षा जल संचयन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सा पुनर्चक्रण योग्य पदार्थ है? प्लास्टिक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताओ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला है, तो दोस्तों ये थे दोस्तों, उम्मीद है कि यूपी टेट ईवीएस के 30 प्रश्न आपकी तैयारी के लिए बहुत उपयोगी रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही यूपी टेट, सीटेट और टेट परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।